हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। होप्स आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो कल के लेक्चर में अपन ने देखा था काइनेमेटिक्स के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। उसके बाद अपन देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। ये सब देखेंगे। इसके बाद इनके थोड़े से सवाल देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। ये सब छोटा सा एक पोर्शन देखते हैं काइनेमेटिक्स का, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में अपन कंटिन्यू करते हैं। अपन आज करेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। काइनेमेटिक्स, इसके अंदर बेटा आज अपन देखने वाले हैं सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड, सॉरी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये होती है एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये देखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ध्यान रखना। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करी, टोटल कितना चला हो, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होती है बेटा, एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की नेट डिस्टेंस, वो क्या कहलाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इससे डिवाइड करोगे तो तुम्हें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड मिलेगी। अब देखो एवरेज स्पीड जो होती है ना, रुको रुको, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, देखो ये देख, एवरेज स्पीड जो होती है ना इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो सकती है या फिर एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकती है एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से और इक्वल भी हो सकती है। इसी तरीके से एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड कभी कम नहीं होगी एवरेज वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकती है और इसके इक्वल हो सकती है कब, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल होंगे, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये में ध्यान रखना है, फॉर्मूलास में ध्यान रखना है। अब नीट में आया हुआ एक सवाल करते हैं। तो भाई ये रहा सवाल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सवाल में, A man goes from A to B at V1 speed and return from B to A at V2 speed, then find average velocity, average speed। देखो क्या कह रहा है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। कोई पर्सन A से B जाता है और B से A वापस लौट आता है, ठीक है। तो बताना एवरेज स्पीड क्या है उसकी, एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो सीधी लाइन नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है, मान लो डिस्टेंस क्या है बेटा d, ठीक है। d डिस्टेंस वो दूर जाता है और d डिस्टेंस वापस आता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे भाई,
एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ देखो, इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, यहाँ से चला बी से वापस ए पर आ गया, तो भाई वो जहाँ से चला था वहीं पर वापस पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0। भाई जहाँ पर उसकी इनिशियल पोजीशन थी अगर वही फाइनल पोजीशन हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। तो भाई वो ए से चला था और वापस ए पे आके रुक गया, जैसे बोला ना ए से बी और बी से वापस ए आया, तो जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया वापस, तो इसका मतलब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। तो अगर ये 0 हो गया तो बेटा उसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, अब देखो, अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ये आया था 2024 के अंदर नीट में, इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो ऑप्शन थे उसके फॉर्मूला, उसके 4 ऑप्शन में से एक जो यहाँ से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आया था ना वो एक ऑप्शन में था। ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, देखो मेरे भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन बेटा टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, d यहाँ से यहाँ गया और वापस d यहाँ से यहाँ आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2d। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरे भाई 2d। अब टाइम की बात करते हैं, सर टाइम नहीं पता है तो मान लो a से b जाने में उसको टाइम लगा बेटा t1 और स्पीड क्या थी v1, बोला है ना v1 स्पीड से, फिर b से a आया तो टाइम कितना लगा मान लो t2 और स्पीड क्या थी बेटा इसकी v2। ठीक है, ओके, अब एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बेटे मेरे कितनी हो गई 2d, बाई 2d है ना, a से b गया d, b से वापस आया d, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2d। अब टोटल टाइम की बात करें तो जाने में कितना समय लगा मेरे भाई t1 और आने में कितना समय लगा t2, t1 जाने में t2 आने में। अब t1 और t2 को अपन वेलोसिटी की फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि अपने को वेलोसिटी दे रखी है, t1 t2 तो अपन ने माना है, तो जो दे रखी होती है उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मेरे भाई स्पीड इज इक्वल्स टू v1 स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लगा t1, v2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लगा t2, t1 को उधर भेज दो v1 को उधर ले आओ, t1 इज इक्वल्स टू d अपॉन v1, t2 इज इक्वल्स टू d अपॉन v2। अब इनको वहां पे पुट कर दो, ठीक है, d 2d अपॉन t1 की जगह लिख दूंगा मैं d अपॉन v1, d अपॉन v2। ठीक है, मैंने इसी चीज को वहां पर लिख दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर मैंने यहाँ से t1 t2 के दो वैल्यूज निकाली, उसको वहां पर पुट कर दिया t1 t2 की जगह। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखो, ऊपर ऐसे कैसे 2d रहने दो अपॉन v1 v2 का अपने एलसीएम ले लिया, तो क्या एलसीएम आया v1 v2, अब v1 से v1 कट गया v2 बचा, तो v2 d से मल्टीप्लाई हो गया प्लस v1 v2 से v2 कट गया तो क्या बचा v1, v1 ऊपर d से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया बेटा v1 d। ठीक है, अब देखो यहाँ से d कॉमन लो, आगे देखो 2d, यहाँ से d कॉमन, यहाँ पे क्या बचा बेटा v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2, d से d कटा, अब v1 v2 क्या आ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये है बेटा एवरेज स्पीड vmh, क्या है ये बेटा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये ऑप्शन में था। ठीक है, इस तरीके से बताना था इसको, हालांकि सबको याद रहता है फॉर्मूला से कि, और हाँ याद रखना अगर डिस्टेंस इक्वल होना तो एवरेज स्पीड आएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, याद रखना, अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो एवरेज स्पीड क्या आएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और अगर टाइम इक्वल हो तो वो कैसा है वो अपन अभी देखते हैं, ये तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना है ना।
ठीक है, अगला सवाल करते हैं बेटा टाइम वाला। चलिए अब ये सवाल देखिए, अ मैन कवर अ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड, ये ध्यान रखना, ये इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है, मतलब t1 t2 इक्वल्स टू t, t1 और t2 इक्वल है। फाइंड एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखो, ये बोल रहा है कैसे, देखो, अब मैंने डिस्टेंस कवर विद स्पीड v1 v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड, देखिए ये a है, ये b है, a से b जा रहा है पर्सन, यहाँ पर भी टाइम अगर t लग रहा है ना तो यहाँ पर भी टाइम t लग रहा है, उसने बोला ना इक्वल टाइम पीरियड, डिस्टेंस d1 और d2, ध्यान रखना इस पर डिस्टेंस अलग है, समय टाइम जो है ना उसको इक्वल लग रहा है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, और स्पीड क्या है भाई v1 और v2, ठीक है, स्पीड क्या है भाई v1 और v2 है, और टाइम पीरियड सेम है, और अपने को एवरेज स्पीड पूछी है, ठीक है, तो कर लेते हैं भाई, ये दे रखा है इसने, इस बार t1 और t2 को उसने tt दिया है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा d1 और d2, d1 प्लस d2 लिख, अपॉन टोटल टाइम t प्लस t, तो कितना हो गया, अब देखो मेरे भाई वहाँ d1 d2 तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन v1 v2 है, तो d1 d2 को अपन v1 v2 में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो स्पीड v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, v1 में कितनी डिस्टेंस कवर करी d1 और टाइम कितना लगा t, और v2 स्पीड में कितनी डिस्टेंस कवर करी d2 और टाइम कितना लगा t, समझ गए ना, अब t और t की जगह ये लिख लें, नहीं d1 d2 की जगह लिखेंगे, देखो d1 इज इक्वल टू v1t, d2 इज इक्वल टू v2t, अब d1 d2 की जगह इनको पुट कर देते, ठीक है, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है, देखो क्या हुआ, d1 की जगह लिखा मैंने बेटा v1t, d2 की जगह लिखा v2t, अपॉन t1 और t और t कितना हो गया 2t, अब यहाँ से ऊपर क्या कॉमन आ गया t, t कॉमन आ गया ना, नीचे क्या बच गया बेटा, ऊपर क्या बच गया v1 प्लस v2 अपॉन 2t, अब t से t कट गया, तो v एवरेज क्या आ गया, एवरेज स्पीड क्या आ गई बेटा, ऊपर क्या बचा v1 प्लस v2 और नीचे क्या बच गया 2, तो ये आएगी इसकी एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये सवाल आ सकता है, एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस इक्वल होती है तो क्या आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और जब टाइम पीरियड इक्वल होता है तो क्या एवरेज स्पीड आती है v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों सवाल में फर्क रहता है, इसमें इक्वल टाइम पीरियड की बात करी थी और लास्ट वाले सवाल में अपन ने इक्वल डिस्टेंस की बात करी थी, ठीक है, अब क्या करें, अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको समझना बहुत अच्छी चीज है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो इसको करते कैसे हैं, निकालते कैसे, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है, अब ध्यान देना डिफरेंशिएट करना,
मान लो क्या लिखा है बेटा, y इक्वल्स टू एक्स की पावर n। अब बोला कि इस y को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएट। तो बेटा डिफरेंशिएट करना मतलब उसी चीज को डिवाइड करना, dy बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है n अपॉन dx। अब देखो ये डिफरेंशिएट कैसे होगा, तो मैं करना क्या है, जो चीज पावर में लिखी होती है ना, जो चीज पावर में लिखी होती है उसको आगे लाओ, फिर वापस से इसको लिखो, ये यहाँ पे जितना नंबर लिखा होता है, जो भी लिखा होता है x, और इस n में से एक माइनस कर दो। ये हो गया डिफरेंशिएशन। क्या हो गया बेटा, डिफरेंशिएशन। जितनी पावर लिखी होती है उसको आगे लाओ और फिर एक पावर कम कर दो। ये क्या हो गया, इसका x का डिफरेंशिएशन हो गया विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, समझ गए ना ये चीज, इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। यही तो वेरिएबल है, समझ गए ना, जो पावर लिखी होती है उसको आगे लो और फिर पावर में से एक माइनस कर दो, तो इसका मतलब ये अपन इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है इनकी जगह। देखो जैसे y इक्वल्स टू एक्स की पावर दिया है 4, इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 आगे ले आओ और 4 माइनस 1 मतलब कि 4x क्यूब। कितना आ गया बेटा, 4x क्यूब। ये हो गया डिफरेंशिएट। ठीक है, तुम्हें एक बस पावर कम करनी है। और हाँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का मतलब किसी भी नंबर का, जैसे y इज इक्वल टू लिखा है बेटा 4, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ध्यान रखना है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या मान लेना बेटा, एकदम जीरो। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब एक और देखो, अगर y इज इक्वल टू 4x की पावर 3 दिया हुआ है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 3 को लाओ आगे और 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 x की पावर 3 माइनस 1, पावर को आगे लाओ, एक कम करके देखो, 4 3 सा 12, x की पावर कितनी आ गई बेटा, 2। ठीक है, तो 12x पर ये इस तरीके से डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, आगे जो भी नंबर होता है ना उससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, अब एक और देख लो, y इज इक्वल टू 3x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करते रहो, इसको आगे ले आओ, 3 इंटू 3 एक्स की पावर एक कम है, 3 माइनस 1, फिर जैसा साइन दिया वैसे वैसे लिखते रहो, 2 इंटू पावर को आगे लाया 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस 4, यहाँ कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है, 1 को आगे ले आओ, 4 इंटू 1। अब एक्स की पावर कितनी बची बेटा, 1 अभी है, 1 माइनस 1, ये लिखेंगे ना, जितनी पावर होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पहले से ऑलरेडी 1 पावर तो 1 माइनस 1 लिखेंगे। और 3 क्या है बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, ध्यान रखना। अब इसको फिर से लिखो, dy बाई डी एक्स, 3 3 जा 9, x की पावर कितनी होगी 2, माइनस 2 2 जा 4, x की पावर कितनी होगी बेटा 1, अपन ने 2 में से एक माइनस किया, प्लस 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, x की पावर कितनी होगी 0। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, ध्यान रखना। यहाँ मैं 1000 भी लिख लूंगा ना, या कुछ भी लिख लूंगा, x y z कुछ भी लिख लूंगा, अगर उसकी पावर मैंने 0 लगा दी ना, तो इसका मतलब वो पूरा उसको 1 बनाएगा। तो किसी की पावर 0 क्या होती है बेटा, 1 होती है। अब देख लो यहाँ से, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये x की पावर 0 मतलब अभी x क्या बन गया, 1 बन गया। मैं वैसे 1000 भी लिखूंगा ना,
इसकी पावर 0 मतलब ये क्या बना देगा, इसको 1 बना देगा। ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पावर को आगे लाया और पावर को एक कम करता गया। ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 1 - 1 0, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब क्या है, हाँ दो चीज़ और, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स और y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ध्यान रखना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो मेरे भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, माइनस साइन एक्स। ध्यान रखना, ये तुम ध्यान रखना। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ठीक है, समझिए ना, ये होता है डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन देख लो, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी देख लो। इंटीग्रेशन में बेटा क्या करना होता है, तुम्हें उसकी पावर एक बढ़ानी होती है। अच्छा ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद छोटी सी चीज और देख लो, यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखो, ध्यान दो, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है ना, अगर तुम उसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो तुम्हें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। क्या मिलेगी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा तुम्हें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ये तुम ध्यान रखना। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान रखना। तुम्हें सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा। अब देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब किसी भी पावर को आपको एक से बढ़ाना है। अब देखो क्या दिया है, इफ y इज इक्वल्स टू x की पावर n दिया है। अब इसका करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में करते हैं बेटा मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन में करते हैं डिवाइड, इंटीग्रेशन में करते हैं मल्टीप्लाई विद रेस्पेक्ट टू dx। तो अब इसका क्या करते हैं बेटा, अब इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू dx। तो ये बन जाएगा बेटा y डॉट dx इज इक्वल टू x n की पावर डॉट dx। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, क्या करें, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब इसमें इंटीग्रेशन से यहाँ कुछ भी बनेगा, अब ये अपने को आइडिया नहीं है, y डॉट dx क्या बनेगा। और अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो कैसे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, ये होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अपन नीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं अभी, और 11 के हिसाब से x की पावर n डॉट dx, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या होगा बेटा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, उसको पावर को 1 से बढ़ा देना है, और उस पावर को 1 से बढ़ाने के बाद उतने ही नंबर से उसको डिवाइड भी करना है। x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है बेटा क्या, इंटीग्रेशन। तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे देखो y इज इक्वल्स टू x की पावर दिया है 4, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या बन जाएगा y डॉट dx इज इक्वल्स टू x की पावर 4 डॉट dx। तो ये भी इंटीग्रेट होकर क्या बना देगा, x की पावर 4+1 डिवाइड बाई 4+1, x की पावर 5 डिवाइड बाई 5, ये हो गया अपना इंटीग्रेट। पावर को 1 से बढ़ाओ और उतने ही नंबर से उसको डिवाइड कर दो। ध्यान रखना, पावर को 1 से बढ़ाओ और उसको उतने ही नंबर से क्या कर दो बेटे,
डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। पता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम बेटा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। इसका रिवर्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन। जैसे देखो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, डी बाई डी टी। तो देखो वेलोसिटी का मैंने डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम करा तो मेरे को एक्सेलरेशन मिला। अगर मैं dt को उधर भेज दूं a डॉट dt तो क्या हो जाएगा, dv। तो मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। यही बता रहे हैं। अब देखो v इक्वल्स टू क्या होता है, ds बाई dt। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगी। अब देखो वेलोसिटी डॉट dt ds। तो और अगर मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब इंटीग्रेशन, डिवाइड मतलब डिफरेंशिएशन, जैसा अपन इसमें देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब समझ गए ना, इंटीग्रेशन का मतलब मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन का मतलब डिवाइड करना है। अब देखो एक छोटा सा सवाल, if displacement is equals to t cube minus 6t square, find velocity at t is equals to 1 second and t is equals to 3 second। ठीक है, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड में अपने को वेलोसिटी बतानी, जब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन दिया है। तो इसी डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को वेलोसिटी की इक्वेशन मिलेगी। उसमें एक बार 1 सेकेंड रख देना, एक बार 3 सेकेंड रख देना। ठीक है, कैसे देखो अभी करते हैं। s इज इक्वल्स टू लिखो t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, इसको क्या किया बेटा, डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ds बाई dt, ये वेलोसिटी बना देगा, इज इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कैसे, 3 आगे आ गया और t की पावर 3 माइनस 1 माइनस 6, 2 आगे आ गया, 6 इंटू 2, t की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, ये बन गया। तो v इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब यहाँ पर एक बार आप 1 सेकेंड रख लो, एक बार क्या रख लो, 3 सेकेंड। 1 सेकेंड रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12, कितना आ गया बेटा, 9 मीटर पर सेकेंड, माइनस वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, अब एक बार 3 रखते हैं, 3 इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह 3 रखना, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस 12 इंटू 3, टी की जगह 3 रखना है, तो 9 3 सा 27, 12 3 सा 36, यहाँ पर भी कितना आएगा, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 36
-9 मीटर पर सेकेंड, इधर भी आएगा -9 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और तरह के सवाल अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।